नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। पुराने जमाने के शिकारी चेहरों पर एक विरासत। मगरमच्छ बहुत पुराने जमाने के रेंगने वाले जानवर हैं। ये क्रोकोडिलियन नाम के ग्रुप से आते हैं। क्रोकोडिलियन लाखों सालों से धरती पर हैं। ये अद्भुत जीव सबसे पहले लेट क्रेटेशियस पीरियड में दिखाई दिए थे। ये लगभग 83 मिलियन साल पहले की बात है। आज जो मगरमच्छ हम देखते हैं वो लगभग 37 मिलियन साल पहले विकसित हुए थे। ये उस समय के जीवित बचे हुए प्राणी हैं जब धरती पर डायनासोर घूमते थे। आज भी मगरमच्छ हमें हैरान और अचंभित कर देते हैं। ये हमारे ग्रह पर जीवन की अद्भुत विविधता की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। मगरमच्छ घड़ियालों के करीबी रिश्तेदार हैं। हालांकि इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं। मगरमच्छों के थूथन चौड़े होते हैं। जब इनका मुंह बंद होता है तो इनके निचले दांत छिपे हुए होते हैं। घड़ियालों के थूथन लंबे और नुकीले होते हैं। इनके निचले दांत मुंह बंद होने पर भी दिखाई देते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों ही शीर्ष शिकारी हैं। इसका मतलब है कि ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। ये अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज मगरमच्छों की केवल 2 प्रजातियां हैं, अमेरिकी मगरमच्छ और चीनी मगरमच्छ। अमेरिकी मगरमच्छ, जिसे वैज्ञानिक रूप से एलिगेटर मिसिसिपियंसिस कहा जाता है, दोनों में से बड़ा होता है। यह 15 फीट तक लंबा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि जंगल में इतने बड़े रेंगने वाले जानवर से आपकी मुठभेड़ हो जाए। अमेरिकी मगरमच्छों का वजन 1000 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। ये सचमुच प्रभावशाली जीव हैं। चीनी मगरमच्छ या एलिगेटर साइनेंसिस बहुत छोटा होता है। यह केवल 6 फीट तक लंबा होता है। चीनी मगरमच्छ अपने अमेरिकी रिश्तेदारों की तुलना में बहुत दुर्लभ हैं। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। इसका मतलब है कि इनके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। इन आकर्षक जानवरों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। अमेरिकी मगरमच्छ दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मीठे पानी के आवासों में रहते हैं। इनमें दलदल, मार्शेस, नदियां और झीलें शामिल हैं। फ्लोरिडा और लुइसियाना में मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी है। ये राज्य गर्म तापमान, प्रचुर वर्षा और उपयुक्त आवास का उत्तम संयोजन प्रदान करते हैं। चीनी मगरमच्छ पूर्वी चीन के एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे धीमी गति से बहने वाली नदियों और आर्द्र भूमि को पसंद करते हैं। आवास का नुकसान और क्षरण चीनी मगरमच्छों के लिए बड़े खतरे हैं। भाग 4, आर्द्र भूमि के संरक्षक। मगरमच्छ एक कीस्टोन प्रजाति है। इसका मतलब है कि वे अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का अन्य प्रजातियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मगरमच्छ गेटर होल बनाते हैं। ये जमीन में गड्ढे होते हैं जिनमें सूखे मौसम में पानी रहता है। गेटर होल अन्य जानवरों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। इसमें मछली, कछुए और पक्षी शामिल हैं। मगरमच्छ शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। वे मुख्य रूप से मछली, सांप, कछुए और छोटे स्तनधारियों को खाते हैं। इन आबादी को नियंत्रण में रखकर मगरमच्छ पारिस्थितिक तंत्र में एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। भाग 5, जीवन रक्षा के लिए बना शारीरिक अनुकूलन और व्यवहार। मगरमच्छ अपने वातावरण के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। उनका गहरा रंग उन्हें अपने परिवेश में घुलने मिलने में मदद करता है। छोटे मगरमच्छों पर पीली धारियां होती हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, ये धारियां फीकी पड़ जाती हैं। मगरमच्छों की पूंछ शक्तिशाली होती है। वे तैरने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। वे रक्षा के लिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं। मगरमच्छ की पूंछ एक शक्तिशाली प्रहार कर सकती है। मगरमच्छ एक्टोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए गर्मी के बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं। वे अक्सर धूप में बैठकर खुद को गर्म करते हैं। जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वे पानी में ठंडा हो जाते हैं। मगरमच्छ शाम और भोर के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। वे अवसरवादी भक्षक होते हैं। इसका मतलब है कि वे जो कुछ भी उपलब्ध होगा उसे खा लेंगे।